बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाए हैं एग कोफ्ते। एग कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं? एग कोफ्ते बनाने के लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। एग कोफ्ते बनाने के लिए 3 से 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज बारीक चॉप किए हुए, उबले हुए 3 अंडे, उनकी सफेदी बारीक चॉप की हुई, ब्रेड क्रम्स 3 से 4 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडे की सफेदी, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च 2 खाने के चम्मच, टमाटर और सब्ज मिर्च बारीक चॉप की हुई, दही 4 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और ऑयल कोफ्ते तलने के लिए। ये अंडों के कोफ्ते कैसे तैयार होंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेंगे, फिर इसमें उबले हुए अंडों की सफेदी को डाल देंगे। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने 3 अंडे लिए हैं, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट की, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, ब्रेड क्रम्स 3 से 4 खाने के चम्मच। इसके बाद अंडे की सफेदी, ये सब कुछ डालकर इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाथ की मदद से हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। इसी तरह हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। इसी तरह मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल के गर्म होने का इंतजार करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें बनाए हुए कोफ्ते डालेंगे और इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। आपको मीडियम रखना है और आसपास से चम्मच हिलाना है ताकि ये टूटे ना। अब इनकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि नीचे से जले ना। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बंद करेंगे। कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर रख लिया है और आपको थोड़ा सा तेज करेंगे। ऑयल के गर्म होने तक सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज
को अच्छे से फ्राई करना है। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें सुरख मिर्च, टमाटर और सब्ज मिर्च, गरम मसाला और हस्बे जायका नमक डालकर अच्छी तरह इन्हें फ्राई करेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब हम इसमें दही डालकर 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह भूनना है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्राई किए हुए कोफ्ते इसमें रखकर ऊपर से 1 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। अब इसके ऊपर 1 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन उतार देते हैं और ऊपर से धनिया से गार्निश करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कोफ्ते बने हैं। आप भी घर में जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल सुंदस के किचन को भी जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी प्यारी लगे तो घर में जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल सुंदस के किचन को भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बता दिया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप दोस्तों को। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स करने से मेरी हौसला अफजाई होगी।